सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाते बढ़ाते बस 31 जुलाई तक बढ़ाया था और कहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। इनका पिछला कार्यकाल बढ़ाया जाना भी अवैध था, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कहा बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ थोड़ा और बढ़ा दीजिए। पहले तो जज साहब ने कहा कि आप लोगों को इस विभाग में सारे नाकाबिल लोग मिल गए हैं क्या, जो एक ही आदमी सारा काम करेगा। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने कहा कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर 15 सितंबर तक और बढ़ा दिया गया और कोर्ट ने कह दिया अब मत आना। लेकिन जिस मामले को खुद सुप्रीम कोर्ट अवैध बता चुका था, उसी पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को ही पलट दिया और फिर एक्सटेंशन दे दिया। इस पर तो ज़रूर बात होनी चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। फाटा रिव्यू का बहाना करके ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का 15 सितंबर का एक्सटेंशन इंडिया गठबंधन को तोड़ने की मंशा से तो नहीं लिया गया है। निशाने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव तो नहीं है। क्या कोई नया अधिकारी इन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर हाथ डालने से बच रहा था? क्या इसीलिए संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? संजय मिश्रा 2018 में ईडी डायरेक्टर बनाए गए थे। 2 साल बाद 60 साल की उम्र में उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने आदेश जारी किया कि उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा बहुत खास मामलों में बहुत थोड़े वक्त के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने तब कार्यकाल बढ़ाने को रजामंदी देते हुए कहा कि ऐसा फिर ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि ईडी के पास जितना काम है, तो नवंबर 2021 में संजय मिश्रा के रिटायर होने से 3 दिन पहले सरकार ने जुगत भिड़ाकर कहा कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति से 5 साल पूरे होने तक एक बार में 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने पूछा कि हमने तो पिछली बार कहा था कि मत बढ़ाना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो सरकार? सरकार ने कहा कि संजय मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाटा में भारत का मामला देख रहे हैं और उनका रहना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने पूछा ईडी में इनके अलावा कोई और काबिल नहीं है क्या? सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसी साल समीक्षा होनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अब और आगे मत बढ़ाना, 31 जुलाई तक का समय दे रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर कोर्ट के दरवाज़ा सरकार ने खटखटाया और फिर थोड़ी सी मोहलत ले ली। 1.5 महीने की मोहलत मिल गई। विपक्ष कह रहा है कि संजय मिश्रा को 1.5 महीने की मोहलत दिलाने के पीछे का मकसद क्या है? 1.5 महीने में ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या 1.5 महीने में बिहार, बंगाल और झारखंड की सरकारों को अस्थिर किया जाएगा? उसके लिए कोशिश की जा रही है। ईडी की रेड होगी विपक्षी दलों के नेताओं पर। अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कोई बड़ी रेड का प्लान है विपक्षी नेताओं के घरों पर। ईडी के निदेशक को कुछ राज्यों में अस्थिरता पैदा करने का क्या इनाम दिया जा रहा है? आरजेडी का आरोप लग रहा है। आरोप यह भी लग रहा है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनको अस्थिर करने में ईडी का नाम सबसे आगे क्यों आता है? सबसे पहले ईडी क्यों पहुंचती है? बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि जिस तरह से इंडिया नाम से बीजेपी परेशान है, एनडीए परेशान है, क्या इंडिया के साथ जुड़े हुए तमाम गठबंधन के नेताओं के घरों पर, पार्टी के कार्यालयों पर अब ईडी की रेड होने वाली है? इस 1.5 महीने में ये होने जा रहा है, या पूरा खाका तैयार कर लिया गया है? ईडी अब इस 1.5 महीने में उसे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेगी। ये बताएगी कि किस तरह से विपक्षी नेताओं के घरों पर भ्रष्टाचार हुआ है, उनके पास कितनी अकूत काला धन की संपत्ति है। ये बताने की कोशिश में ईडी के डायरेक्टर को एक बार एक्सटेंशन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जिस बात को अवैध करार दे चुका हो, फिर उसी बात को मान ले। क्या वो अवैध अब वैध हो गया? इस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट को फिर से संज्ञान लेना चाहिए कि जिस मामले को, जिस बात को, जिस एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कह दिया, मतलब वो अवैध है। और अवैध को वैध करके फिर 1.5 महीने का एक्सटेंशन देना, आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है? अगर सरकार एक बार फिर पहुंच जाए कोर्ट में, तो क्या फिर कोर्ट उसे मान लेगी? ये कई गंभीर सवाल हैं। ऐसे में जिन फैसलों को लेकर बार बार अपील की जाती है, उन अपीलों के पीछे अगर किसी अपील को सुप्रीम कोर्ट अवैध कह दे और ये कह दे कि ये सुनने लायक ही नहीं है और उसको फिर से सुन ले, तो उसके पीछे का मकसद जनता किस तरह से टटोले? सवाल इस बात का है कि क्या संजय मिश्रा की मौजूदगी ही सरकार को ताकत दे रही है? उसके अलावा कोई और अधिकारी ऐसा नहीं है जो सरकार को इतनी मजबूती, इतना विश्वास दिला सके कि ईडी सरकार के कहने पर चलेगी या सरकार की तरह चलेगी। बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन और बार एक्सटेंशन क्या संवैधानिक मापदंडों पर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई लकीर खींचने के बाद अब विपक्ष को एक नया हथियार दे रही है कि आने वाले वक्त में अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो वो भी ऐसा ही कुछ कर सकता है।